जय श्री महाकाल मेरे सभी भाइयों को। कैसे हो मेरे सभी भाई, ठीक होंगे? आज एक अद्भुत जानकारी मैं लेके आया हूँ जो हर साधक को पता होना चाहिए। और साधना, जब हम साधक हैं और साधनाएं करते हैं तो हमको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि साधनाओं में समय का फिक्स क्यों रहता है, टाइम फिक्स रहता क्यों है, ऐसा क्या कारण है। बहुत लोग ये तो जानते हैं कि साधनाओं में हमें समय से बैठना चाहिए, टाइम से बैठना चाहिए, समय से बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा समय से ही क्यों बैठना चाहिए? इसका क्या कारण है, क्यों बैठना चाहिए समय से? बहुत से देखो, सभी गुरु कहते हैं कि टाइम से बैठना चाहिए, मंत्र जाप समय से करना चाहिए, साधनाओं में टाइम से बैठना चाहिए, लेकिन बैठना क्यों चाहिए? इसका मुख्य कारण क्या है, वही चीज मैं आज आपको बताऊंगा जो मेरे गुरु ने मुझे कई साल पहले समझाई थी, ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि साधनाओं में समय पर बैठने से हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो वीडियो को विस्तार से पूरा देखना है, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ सके। देखिए, जब हम कोई भी साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, जो पहले के गुरु थे वह हमेशा साधक को नियम टाइम तो करवाते ही थे, साथ साथ समय से बैठना। जब हम मंत्र जाप या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो समय उनका फिक्स होता है कि मुझे इतने समय पर मंत्र जाप करना है। अब जब हम कोई साधना करते हैं तो उसका टाइम फिक्स होता है कि फिक्स 12 बजे रात से मुझे वह साधना स्टार्ट करना है। अब देखिए, समझिए, देखो, दो चीज मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज, उनके लिए पहला उदाहरण मैं दे देता हूँ जो साधना पर टाइम से नहीं बैठते, जो 2-3 मिनट का इधर उधर करते हैं, तो वो भी देख लो अच्छे से ना। देखो, पहली चीज, अगर आप 10 बजे साधना पर बैठते हो, आपका टाइम है 10 बजे का, ठीक है ना, आपका टाइम 10 बजे का है कि आज मैं 10 बजे साधना पर बैठूंगा, और आप आज 10 बजे बैठे, 10 बजे आप आज साधना पर बैठ गए, लेकिन अगले दिन आप 10 बज के 1 मिनट पर बैठे, जो 1 मिनट का, फिर परसों आप 10 बज के 5 मिनट पर बैठे, फिर आप 10 बज के 6 मिनट हो गया, फिर आप 10 बज के कहीं 3 मिनट हो गया, घट गया बढ़ गया, घट गया बढ़ गया। देखो, ये जो टाइम टेबल है, जो साधना का जो समय है, जो हम ज्यादातर यही गलतियां हम कर देते हैं, क्योंकि देखो, एक कहावत मैं आपको बताऊं कि साधना में अगर तुम टाइम से बैठोगे तो चीज भी टाइम से आएगी, और तुम टाइम से नहीं बैठोगे तो चीज भी टाइम से कहाँ से आएगी भाई। अब पहली चीज ये भी बताऊंगा कि साधना पर बैठना क्यों जरूरी है समय से। देखो, ये चीज जान लो कि पहले दिन अगर तुम 10 बजे बैठे हो, दूसरे दिन 10 बज के 1 मिनट पर बैठे हो, तीसरे दिन 10 बज के 5 मिनट पर बैठे हो, तो तुम्हारे लिए जो 1 मिनट का समय है ना, ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए तुम्हारे लिए मायने नहीं है। लेकिन जब हम साधना करते हैं, ये 1 मिनट का समय उसके लिए बहुत मायने रखता है, जिसकी हम साधना करते हैं। 1 मिनट का समय बहुत होता है भाई। अगर हम साधना में अगर हम साधना में 10 बजे से बैठ रहे हैं रोज, तो आप 3-4 मिनट पहले बैठ जाओ, ये चल जाता है। और देखो, जल्दी सफलता आपको अगर चाहिए तो 3 से 4 मिनट पहले ही बैठ जाओ, लेकिन 3-4 मिनट बाद में मत बैठो भाई। ये 4 मिनट का जो आपको लगेगा कि यार 4 मिनट ही तो हुए हैं, कुछ ज्यादा समय भी नहीं हुआ, लेकिन ये 4 मिनट शक्ति के लिए बहुत है। अब वो क्यों बहुत है, ये भी जान लो अच्छे से। देखो, जब हम किसी चीज की साधना करते हैं, जैसे कि मान के चलो, उदाहरण के तौर पर बता दूं, मैं परि साधना करते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर हम परि साधना करते हैं, हमारी साधना कितने दिन की है? 21 दिन की साधना है, ठीक है। अब हम पहले दिन करेंगे, पहले दिन 10 बजे बैठे, दूसरे दिन 10 बजे बैठे, तीसरे दिन 10 बजे बैठे, हम 3 दिन बढ़िया बैठ गए। लेकिन तीसरे दिन से क्या होगा, एक चीज नोटिस होगी, वो आपको नजर इतनी जल्दी नहीं आएगी। देखो, जैसे कि परी होती है, परी है, उसके अंडर में बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आप साधना पर बैठोगे, अब जैसे कि परी है, परी के अंडर में काफी सारी उसकी सेविकाएं होती हैं, तो वह आपके पास आएगी, आपका समय देखेगी, आप टाइम से बैठ रहे हो कि नहीं बैठ रहे, आप कितने बजे बैठे, वो आपका टाइम देख कर जाएगी। कितने बजे बैठे हो आज आप, कल कितने बजे बैठोगे। तो जब वह आएगी, देखो, आज अगर आज आप 10 बजे से बैठे हो, तो वो चीज आएगी तो आपको देख कर चली जाएगी कि वो 10 बजे बैठता है, ठीक है ना। अब अगर आप 10 बज के 5 मिनट पर बैठोगे और वह चीज आएगी 10 बजे, ठीक है ना,
10 बजे वह चीज़ अगर मान के चलिए, देखो एक जिस तरीक़ा से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ 10 बजे आएगी और आप साधना पर बैठे नहीं मिलोगे तो भाई वो चीज़ चली जाएगी। तो साधना में आपकी, देखो साधनाओं में आपकी कहीं न कहीं टाइमिंग बढ़ जाएगी। अगर 21 दिन की साधना है, फिर 21 दिन और प्लस ले लो उसमें, 21 दिन और प्लस ले लो। हमेशा जब आप टाइम से बैठोगे तभी तभी चीज़ टाइम से आएगी भाई। अगर वो चीज़ है, परी है, उसकी जो सेविकाएँ हैं वो आपको देखने के लिए आएँगी, आप टाइम से बैठे हो, टाइम टू टाइम मंत्र जाप करते हो, तो भाई चीज़ भी टाइम से आएगी, सीधा सा फंडा है। अगर तुम टाइम से बैठोगे चीज़ भी टाइम से आएगी, तुम टाइम से नहीं बैठोगे तो चीज़ भी टाइम से कहाँ से आएगी भाई? जब तुम टाइम से बैठोगे तो चीज़ भी सही टाइम से आएगी। टाइम से नहीं बैठोगे तो चीज़, 21 दिन की साधना है, फिर उसको प्लस करना पड़ेगा, 21 दिन प्लस करना पड़ेगा, फिर डबल बैठना पड़ेगा आपको, फिर 21 दिन और बढ़ाना पड़ेगा, 3 चिल्ले करने पड़ेंगे। इसलिए टाइम से बैठना बहुत ज़रूरी है साधनाओं में। हमेशा जो समय है उसको फिक्स रखिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पहले ही बैठ जाइए, लेकिन बाद में नहीं बैठना है, ठीक है ना? 4 मिनट पहले बैठ जाओ, 4 मिनट बाद में नहीं बैठना है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, समय से बैठना ही पड़ेगा, अगर साधनाओं में सफलता प्राप्त करना है। और ये बहुत से साधक जो हैं, जो बहुत से लोग हैं जो ये गलती अवश्य ही करते हैं, और ये गलती, देखो अभी उनके समझ में ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन जब वह सफल हो जाएँगे साधनाओं में, कामयाब हो जाएँगे, तब उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये 2 मिनट का फेर कब है। जब तक आप सफल नहीं हो, जब तक आपको इस चीज़ की कदर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप सफल हो जाओगे, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा कि समय से क्यों बैठा जाता है। तो इसलिए जो चीज़ बताई है, अगर आप ऐसा करोगे तो इससे कम से कम 50, 100, देखो 25% साधनाओं में चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ से। इसी चीज़ से बता रहा हूँ, 25%। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, जो साधनाओं की जानकारी है, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ। तो हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा अगला से अगला वीडियो उस तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों को जय महाकाल, जय माता दी।